हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। जैसा कि हमने कल का वीडियो भी जो हमारा आया हुआ था ना, वहाँ पे हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात की थी कि भाई हम कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस को जो है वो मार्क करेंगे। परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए। और मैंने आपको बोला भी था कि हम एक और वीडियो जो कि एडवांस लेवल पे हम देखेंगे, है ना, कि वो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे हम कैसे और काम कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टाइम फ्रेम हो या फिर मेरा इंट्राडे टाइम फ्रेम हो। इंट्राडे में हम 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो उन सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे हम जो है कैसे अपना एक बेहतरीन पोजीशन बना सकते हैं और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे हमारा एंट्री होगा, कितना हम टारगेट लेकर के चलेंगे, वो पूरा डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो कल का ही वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला जो वीडियो था हमारा सुबह में 6 बजे हमने अपलोड किया था, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसी का ये दूसरा पार्ट होने जा रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे भी पूरा बेसिक ही बताने वाला हूँ। कल का भी हम वीडियो में जो हमने आपको बताया था उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे फिर से। ओके, तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में सबसे पहला नंबर की सपोर्ट रेसिस्टेंस का ये जो मतलब पूरा का पूरा एक होता है ना कि भैया किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने जो है कुछ भी मान लिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, वो हमारा खत्म होने वाला है और हम जो है एकदम परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है। तो हमने आपको बताया था कि देखो, हम जब सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे, ओके, एक तो हमारा सपोर्ट है और जब हम दूसरा नंबर रेसिस्टेंस की बात करेंगे, ओके, तो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो क्या होगा, ये हम पहला नंबर 12 मंथ के टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 6 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेंगे भाई। उसके बाद हम 1 वीक का टाइम फ्रेम लेंगे, ओके, और उसके बाद हम 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे। ये पूरा हमारा ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा क्या होगा, लो, मतलब 12 महीना का जो लो होगा ना, देखेगा यहाँ पे जितना भी लो होगा ना, ये सारा में हम लो ही जानने वाले हैं, सब में लो। मतलब 12 महीना की बात करें उसका जो लो होगा वो मेरा सपोर्ट होगा, या फिर 6 महीना का जो हमारा लो होगा वो मेरा सपोर्ट होगा। इस तरह से हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, हाई। भैया जो भी 12 महीना का हाई होगा वो मेरा रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ओके, ये सारा हाई जो है वो हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये तो हमारा एक हो गया कि भैया सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम किसको बोलेंगे। लेकिन देखिए, करंट मार्केट के सिनारियो के हिसाब से चीजें बदल जाती है, समझिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भैया कोई अगर मान लो हमारा कोई सपोर्ट था, लेकिन अब मार्केट उसके नीचे आ गई है। मान लो हमारा ये देखो, ये जैसे हमारा यहाँ पे मान लो रेसिस्टेंस है और आप देखो सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है जी। अब तब तक ये सपोर्ट है जब तक मार्केट इसके ऊपर में खड़ी है। जैसे इसके नीचे आ जाएगी ना मार्केट, तो फिर ये मेरा सपोर्ट नहीं रह जाएगा, ये मेरा रेसिस्टेंस कहलाएगा फिर, समझिए, ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ आप ये भी जानते हैं कि भैया मान लो ये मेरा जो है, ये हमने आपको बताया कि रेसिस्टेंस है, और मान लो ये हमारा जो है ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा रेसिस्टेंस तब तक ही रेसिस्टेंस रहेगा जब तक कि भैया मार्केट इसके नीचे में खड़ी है। अगर मार्केट जो है इसके ऊपर में निकल जाती है, मान लो इसके ऊपर यहां चली गई मार्केट ऊपर, अब जब इसके ऊपर चली गई तो ये मेरा रेसिस्टेंस ना हो करके अब मेरा ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसे हमारा ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज होता है। इसको आप एकदम अच्छे से नोट कीजिएगा सारी चीजों को डिटेल में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे अच्छे से कि हमने आपको बताया कि 12 मंथ में हाई और लो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। लेकिन करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से, ठीक है, चीजें बदल जाती है। अगर भैया मेरा सपोर्ट ही था, लेकिन अब मेरा मार्केट मतलब जहां मेरा करंट मार्केट खड़ा है, अगर उसके ऊपर में मेरा सपोर्ट भी है ना, तो अब मेरा रेसिस्टेंस कहलाएगा। और भैया जहां मार्केट अभी करंट मार्केट जहां पे खड़ी है, अगर उसके नीचे में हमारा मान लो कोई रेसिस्टेंस है जो उसके नीचे था, लेकिन करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से क्या होगा, वो मेरा सपोर्ट कहलाएगा, सिंपली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, हमको सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करने का सिंपली मैंने आपको बताया था कि पहले आप 12 मंथ का टाइम फ्रेम लगाओ।
आप चाहे जहां भी लगाना चाहो, आप भाई ये ट्रेडिंग भी में हम लगा रहे हैं, आप जहां जहां लगाना चाहे धन में या फिर आप स्टॉक में, आप अपने ब्रोकर में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि 12 मंथ का जब टाइम फ्रेम होता है तो जनवरी से दिसंबर हम देखते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जब 31 दिसंबर खत्म होगा तब जाकर के 1 साल होगा, जिसको 12 महीना हम बोलेंगे। ठीक है, तो 12 महीना का कैंडल अगर आप देखें तो अभी आप देख रहे हैं कि 2025 मेरा खत्म हुआ है, अभी तो 26 तो चल ही रहा है भाई। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 26 मतलब 2026 में मार्च के महीने में बना रहा हूँ मैं ये वीडियो को। तो आप समझ रहे हैं कि अभी तो 2026 मेरा फाइनल हुआ नहीं, आप देख लो, है ना। तो अभी तो 26 हमारा चल ही रहा है, क्योंकि देखो अगर 26 खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दूसरा कैंडल चलना शुरू हो जाएगा, चाहे जो भी हो, ऐसे हो चाहे जैसा भी हो। जैसे ये मंथ खत्म होगा तो दूसरा कैंडल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला कैंडल स्टार्ट हो गया, मतलब पहला वाला, इसके पहले वाला कैंडल का महीना पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, 12 महीना कंप्लीट हो चुका है। मतलब इसके बाद अगर कैंडल बन गया तो ये कैंडल फाइनल हो चुका है अब, है ना। तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो मेरा करंट कैंडल चल रहा है, आप समझ लो कि वो कैंडल को छोड़ करके उसके पीछे वाला कैंडल जो है वो मेरा करंट मतलब फाइनल कैंडल होता है। और हम फाइनल कैंडल पे क्या करते हैं, उसका हाई और लो मार्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया ये कैंडल जो 2025 में बना हुआ है, 31 दिसंबर को फाइनल हुआ है कैंडल, इसका हम हाई मार्क करेंगे और इसका हम लो मार्क करेंगे। ओके, 12 मंथ से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे जाओ, इस ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिएगा, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब देखो सीधे आएंगे यहाँ पे, अब देखो हाई कहाँ पे है, यहाँ पे हाई है, हम सीधे यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसको आप चले। तो अब देखो आप कोई भी कलर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी, फिर बाद में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है और हमको क्या कलर करना। अभी आप कोई भी कलर से कर दो, जैसे अभी रेड है ना, सबको रेड से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा नंबर, फिर से इस लाइन पे क्लिक करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसका लो को मार्क करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 मंथ का लो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे हमने 6 मंथ मतलब सॉरी 12 मंथ का हमने फाइनल कर दिया, है ना, हाई लो मार्क कर लिया। अब हम आते हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम में। जब 6 मंथ का टाइम फ्रेम में देखेंगे तब भी आपको पता है कि भैया यही कैंडल, यही वाला कैंडल हमारा फाइनल, ये नहीं अभी फाइनल हुआ है, क्योंकि आप जानते हो 6 मंथ का मतलब होता है जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को एक तो फाइनल होगा और एक 30 जून को फाइनल होगा। तो अभी मार्च का मंथ चल रहा है, मतलब अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है ये हमारा फाइनल कैंडल है। मैंने आपको बता भी दिया कि देखो कैंडल फाइनल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करंट कैंडल को नहीं लेना, जो कैंडल फाइनल हो चुका है, 6 मंथ हो चुका था जिस कैंडल पे, उसका हाई लो मार्क करना है। तो आप देखो हाई तो हमारा सेम ही है, हाई तो हमारा सेम है, आप देख रहे हैं इस कैंडल पे। अब लो की बात की जाए तो लो के लिए मार्क करो भाई, है ना, यहाँ पे आप देखो लो जो है वो मेरा यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हमने लो मार्क कर दिया, बाद बाकी कलर अभी हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आते हम यहाँ पे आगे, तो अब हम यहाँ पे देखें 6 मंथ में हमारा हो गया, अब हम 3 मंथ में चलेंगे। अब 3 मंथ का टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे कि हमारा कैंडल जो है वो यहाँ पे फाइनल हो चुका है, इससे पहले वाला कैंडल। तो आप देख रहे हैं इसका हाई तो सेम है भैया, हाई तो सेम है, आप देख लीजिए वही है। अच्छा, उसका लो की बात की जाए तो लो यहाँ पे है, तो ठीक है यहाँ पे हम लो मार्क करेंगे यहाँ पे। तो आइए हम लो मार्क कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम लो की बात करें तो लो हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ देखिए इस जगह पे हमारा, सॉरी हाँ जी, तो देखिए ये हमने लो मार्क कर दिया, हाई तो हमारा सेम है। चले, अब हमने 3 मंथ का टाइम फ्रेम देख लिया, अब हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे। अब 1 मंथ का टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हैं कि भैया हमारा जो है ये हाई हो जाता है और ये लो हो जाता है, क्योंकि यही कैंडल तो है जो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हमारा फाइनल है, जो कि फरवरी का मंथ है। आप देख रहे हैं अभी तो हमारा जो है यहाँ पे मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च का महीना तो अभी हम देखेंगे नहीं, फरवरी का मंथ हमारा फाइनल है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारा हाई है और यहाँ लो, दोनों मार्क किया हुआ है, ऑलरेडी मार्क है, तो हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए इससे आपको ये भी पता चलता है कि भैया जहां पे सपोर्ट था, जहां पे रेसिस्टेंस था, मार्केट वहीं से बार बार गिरी है
और वहीं से बार बार मार्केट ऊपर गया। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझ सकते हैं। आपने देखा कि भैया 12 मंथ के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ के टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, सब जगह पे यही हाई है, मतलब बार बार मार्केट यहीं से गिरा है। और यहां पे भी आप देखें बहुत बार आपको सपोर्ट मिला, 2-3 बार सपोर्ट मिला, मतलब यहीं से मार्केट बार बार ऊपर गया है। तो इसीलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से गिरता है रेसिस्टेंस से, और सपोर्ट मार्केट बार बार वहीं से लेती है। बस हमको सही सपोर्ट और रेसिस्टेंस वहां पे मार्क करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चले हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में तो हमारा पूरा तरह से मार्क है, तो हमको कुछ करना नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो और हमको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, तो अभी हमने मंथली टाइम फ्रेम देख लिया, अब हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे भाई सब। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये मेरा सप्ताह कंप्लीट हुआ, क्योंकि भैया जो कैंडल चल रहा है वो सिंपल है कि वो कैंडल हमारा जो है फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि आप समझो कि वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये होता है मंडे टू फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को हमारा फाइनल होता है, और अगर फ्राइडे को हॉलीडे है तो हमारा थर्सडे को कैंडल फाइनल हो जाएगा, और थर्सडे को भी अगर हॉलीडे है, फ्राइडे मतलब थर्सडे फ्राइडे दोनों है, तो फिर वेडनेसडे को हमारा वो कैंडल फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया हाई तो हमारा सेम है, आप देखो कोई अंतर नहीं है, मतलब वहीं हाई टॉप से मार्केट गिरा है। अब यहाँ पे अगर हम लो की बात करें तो लो आप देख रहे हो, लो यहाँ पे है ना, तो लो आपने देख लिया यहाँ पे, हाई यहाँ पे, तो हाई तो मार्क है ऑलरेडी यहाँ पे। चले, तो ये हमारा हो गया। आगे बात करें तो आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा सप्ताह का टाइम फ्रेम में चला गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम। अब देखो 1 डे का टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा, सप्ताह का टाइम फ्रेम भी चेंज होता रहेगा, मतलब आपको इसको चेंज करते रहना है। 1 डे का टाइम फ्रेम में रोज चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हमारा दिन खत्म हुआ तो आज का हमने हाई लो मार्क किया कल के लिए, कल का दिन खत्म होगा तो कल का जो हाई लो बना है उसको मार्क करेंगे परसों के लिए, समझ रहे। फिर उसके बाद वहां पे जो हमारा मतलब परसों हमारा जो हाई लो बना है 1 डे का टाइम फ्रेम में, फिर उसको मार्क करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में हमेशा चेंज होगा, मतलब हर दिन चेंज करना होगा आपको 1 डे का टाइम फ्रेम में हाई लो, मतलब जिसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, 1 वीक का टाइम फ्रेम में मतलब सप्ताह जैसे ही खत्म होगा आपको पता होना चाहिए कि अब हमको सप्ताह का हाई लो को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा पिछला सप्ताह में जो आपने मार्क किया था हाई लो, उसको हटा करके इस सप्ताह का हाई लो मार्क कीजिए। उसी तरह से मंथ खत्म होगा तो मंथ का चेंज करना होगा, 3 मंथ खत्म होगा, 6 मंथ, 12 मंथ, इसको आपको अपडेट रहना होगा, मतलब अपडेट एकदम आपको रहना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर, मतलब कौन वाला अब नंबर हमको चेंज करना है। जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं ये मेरा दिन खत्म हो चुका है, मेरा कैंडल फाइनल बन चुका है, तो हम जो हमारा दिन पूरा खत्म हो चुका है, मार्केट बंद हो चुकी है अब, तो कल खुलेगी तो ये जो हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है हम इसको मार्क करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो हाई हमारा हो जाता है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमने हाई मार्क कर दिया, और हमारा जो लो है वो कहाँ पे हो जाता है, अब देखो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो ये कैंडल का हमने हाई मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने लो मार्क कर दिया, हो गया। बस इतना ही करना है, यहाँ तक हो गया। अब आइए सीधे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप सीधे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आइए और यहाँ पे देखिए, ओके। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पे खड़ी है, मार्केट कहाँ खड़ा है भाई। तो आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे खड़ी है भैया, इस जगह पे खड़ी है मार्केट, यहीं पे क्लोज हुआ ना मार्केट, आप देख रहे हो। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मार्केट जहां पे खड़ी है उसके ऊपर का जितना भी लाइन है वो सब मेरा रेसिस्टेंस कहलाएगा, और भैया मार्केट जहां पे खड़ी है उसके नीचे जितना भी लाइन है वो सब मेरा सपोर्ट कहलाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, ओके। क्लियर हो गया, एकदम से नोट कीजिएगा, एक एक चीज को नोट करना, बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम देखो यहां पे हमने क्या किया ना, हमने जो है रेसिस्टेंस जहां पे होगा उसको ना हम क्या करेंगे, हम उसको रेड कलर से करेंगे, मतलब ऐसे कर लो, और जहां सपोर्ट रहेगा, जहां सपोर्ट होगा वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ग्रीन कलर से कर देंगे। बस ये एक कलर का अंतर है और कुछ नहीं है, ओके। मतलब आपको याद रखने के लिए कि कौन सपोर्ट है कौन रेसिस्टेंस है, तो बस 2 कलर आप कर लो भैया। ऊपर में जो रेसिस्टेंस होगा जहां है ना, जहां से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट गिर सकता है, वो मेरा रेड कलर रहेगा, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा जहां से बायर एक्टिव होते हैं वहां हमारा ग्रीन कलर होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो आप देख रहे हैं करेंटली मार्केट अभी यहां पे खड़ी है, यहीं पे क्लोज हुआ है मार्केट।
अब इसके ऊपर का जितना भी लाइन है वो सब रेड है, तो बाई डिफॉल्ट हमने तो रेड कलर किया ही था, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो रेड कलर, तो ऊपर में तो हमारा पूरा का पूरा हमने रेड कलर किया ही है, इसीलिए ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का जितना जहां मार्केट खड़ी है ना, अब जहां मार्केट खड़ी है उसके नीचे का जो लाइन है उसको मैं ग्रीन करूंगा। तो चलो मैं यहां पर से ग्रीन इसको कर देता हूं, ये हमने ग्रीन कर दिया, दूसरा लाइन में हम ग्रीन कर देंगे, है ना, और यहां पे हमारा ये भी लाइन हम ग्रीन कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया फाइनली। हाँ जी, चले अब हम यहां पे देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है मार्केट को देख करके। तो भैया हम देख रहे हैं जब मार्केट को, तो मार्केट में ये पता चल रहा है हमें, है ना, कि यहां जो है भैया सपोर्ट कहां पे है, ये आप देखो सपोर्ट है 23,099, मतलब 23,100 बोलो ना सिंपली, 23,100 पे सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे। दूसरा नंबर जो सपोर्ट है वो है 22,954, ये सेकंड नंबर सपोर्ट है हमारा। और थर्ड नंबर जो सपोर्ट है वो क्या है, 21,731, ये सपोर्ट नंबर 3। ये मेरा 3 सपोर्ट यहां पे हो जाता है, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात कर ले तो रेसिस्टेंस हमारा कहां कहां है भाई, यहां पे देखो रेसिस्टेंस हमारा है 23,512, रेसिस्टेंस नंबर 1। रेसिस्टेंस नंबर 2 है 24,349 पॉइंट, है ना, ये हमारा हो जाता है रेसिस्टेंस नंबर 2। फिर उसके बाद 24,586 पे हमारा रेसिस्टेंस नंबर 3, और उसके ऊपर सीधे जो मार्केट कहीं पे है तो वो है कितना है, 26,376 आसपास दिख रहा है। ये हमारा सीधा क्या हो जाता है, सपोर्ट मतलब रेसिस्टेंस नंबर 4। तो आप देख रहे हैं सपोर्ट मेरा कहां कहां है, रेसिस्टेंस कहां कहां है, क्लियर हो गया ये हमें। ओके, अब यहां पे हमें काम कैसे करना है, आप देखो यहां पे आप ध्यान से देखना, जहां जहां खाली मैदान होता है ना, मार्केट वहां पर बहुत स्पीड से दौड़ती है, ध्यान रखिएगा। ये खाली मैदान हम इसको बोलते हैं, खाली मैदान। जहां जहां मार्केट को खाली मैदान मिलेगा ना, मार्केट बहुत स्पीड में दौड़ेगी वहां पे, है ना, मतलब इसके नीचे जैसे ही निकला स्पीड में दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली मैदान है ना, इसमें तो कहीं से कोई है ही नहीं भाई सपोर्ट। मार्केट में एकदम सपोर्ट 21,731 में, कहीं कोई है ही नहीं यहाँ पे, अब देख लो कहीं दूर दूर तक मतलब है ही नहीं। ओके, अब देखो उसी तरह से यहाँ पे आप देख लो, है ना, कि जब भैया मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा इसके ऊपर, तो यहाँ भी आप देख रहे हो पूरा खाली मैदान है भाई, इसको मैं खाली मैदान बोलता हूँ, ये पूरा का पूरा खाली मैदान है। अब खाली मैदान में मार्केट स्पीड में दौड़ती है, तो यहाँ पे आप देख लो 23,512 से निकलेगी तो 24,349 एकदम, और नीचे जब यहाँ से निकलेगी 22,954 से तो सीधे 21,731, मतलब बड़ा मैदान। और जब मार्केट यहाँ से निकलेगी, देखो यहाँ भी बहुत बड़ा खाली मैदान है, मतलब यहाँ से जब ऊपर निकल जाएगी 24,586 से, तो मार्केट 26,300 पे सीधे जा करके दिखेगा, खाली मैदान पूरा। मतलब आप देख रहे हैं कि एकदम से कोई दिक्कत ही नहीं मार्केट में। अगर मार्केट इसी मंथ में रह गया, इसी सप्ताह में रह गया, तो आप समझो कि मार्केट में एकदम बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मतलब जितना ज़्यादा गैपिंग होगा ना, आप समझिए कि जितना ज़्यादा गैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी ये बताएगा, है ना। आप देख रहे हैं गैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहा है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। गैपिंग ज़्यादा है मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और गैपिंग अगर छोटा नजर आ रहा है मतलब मार्केट का वॉलेटिलिटी लो है। ये यहाँ से आप वॉलेटिलिटी भी समझ सकते हैं। और जब आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बड़ा होगा, मतलब हाई वॉलेटिलिटी है, टारगेट आप बड़ा रख सकते हैं मार्केट में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वॉलेटिलिटी बहुत लो है, तो फिर आप टारगेट छोटा रखेंगे यहाँ पे। ये चीज़ भी हमको एकदम से क्लियर हो जाता है। अब देखिए हमको कैसे डील करना है, हाउ टू डील, कैसे डील करे भाई, यहाँ पे सपोर्ट को कैसे डील करे, रेसिस्टेंस को कैसे डील करे, है ना, 1 डे का टाइम फ्रेम में कैसे डील करेंगे, 15 मिनट में कैसे डील करेंगे। तो देखिए सिंपली अगर बात करें ना, तो हम अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि इधर सपोर्ट है, इधर रेसिस्टेंस है। 1 डे का टाइम फ्रेम में कुछ नहीं करना, अपने को सिंपली समझना है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज कर दिया 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो मार्केट में ये लेवल देखने को मिल जाएंगे आराम से। और यहाँ पे अगर रेड कैंडल 1 डे का टाइम फ्रेम में क्लोज कर दिया, तो मार्केट में इस लेवल को देखने को मिल जाएगा, लगभग इस लेवल के आसपास में मार्केट दिखता हुआ नजर आएगा। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में एकदम सिनारियो क्लियर है कि जहाँ ब्रेकआउट हुआ बस हो गया काम खत्म।
और उसी तरह से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो एकदम से इस लेवल को देखने को मिलेगा 1 डे का टाइम फ्रेम में। अगर ऐसा हुआ, यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना 1 डे में मार्केट में ये लेवल, और यहाँ से अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट निकल जाएगी 1 डे का टाइम फ्रेम में यहाँ से सीधे यहाँ, मतलब बड़ा मोमेंटम। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में एकदम कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम से आप ऐसे जा सकते हैं। लेकिन जब हम 15 मिनट की बात करते हैं ना, यहां पे भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 15 मिनट में प्रॉब्लम है, क्योंकि 15 मिनट में ना एकदम से ट्रैप होता है मार्केट। हमें लगता है भैया अब तो निकल गया, अब नीचे जाएगा, लेकिन पता चलता है कि नहीं, मार्केट तो नीचे गया नहीं, मार्केट एकदम से ट्रैप कर गया। अब यहां पे क्या किया जाए? देखिए, ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है, हम जब देख रहे हैं तो यहां पे हमें क्या करना, हमें जाना है सेटअप के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं करना कि हाँ भैया चलो ये तो मेरा सेट अथी है, मतलब सपोर्ट है, इसके नीचे जहां रेड कैंडल बनेगा 15 मिनट में बस हम तो नीचे चले जाएंगे मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। या यहाँ रेड कैंडल बनेगा सीधे नीचे निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया तो ऐसा नहीं कि 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना और एकदम से हम ऊपर के लिए चल दिए मार्केट में कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे मार्केट में, है ना। जब हम देख रहे हैं कि भैया इंट्राडे में मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन में। हमको इस जगह पे हमको कोई सेटअप चाहिए। हमको यहाँ पे देखिए, सबसे सिंपल जो हमारा सेटअप बनता है ना, वो मेरा बनता है क्या, एक तो हमारा बुलिश सेटअप होता है और एक मेरा बेयरिश सेटअप होता है। ठीक है, 2 सेटअप हम देखते हैं मार्केट में। और सबसे बेहतरीन सेटअप जो होता है जब हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है, तो सबसे बेहतरीन सेटअप होता है डोजी टाइप कैंडल का सेटअप, है ना। डोजी टाइप कैंडल, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भैया 15 मिनट में इस डोजी टाइप कैंडल का लो को तोड़ेगा तो भैया हम उसके साथ में मार्केट में नीचे जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल का हाई तोड़ा है तो हाई टूटते के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैं रेंडम, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रेकआउट हो गया और हम निकल गए, क्योंकि वहां पे मार्केट फेकआउट हो जाती है बहुत बार। अब देखते हैं कि भैया ब्रेकआउट हुआ, सबको दिखा ब्रेकआउट हो गया, पता चला मार्केट ने ट्रैप कर दिया पूरी तरह से। क्योंकि आप समझिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेड कैंडल बना तो मार्केट नीचे ही चला जाएगा। हो सकता है घूम करके, बहुत बार आपने देखा होगा, घूम करके ऊपर निकल जाता है और हम ट्रैप हो जाते हैं कि भैया सब यहाँ सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ था 15 मिनट में, तो हम तो नीचे के लिए गए, पता चला मार्केट ट्रैप करके निकल गई। तो हमको वैसा नहीं करना, हमें यहाँ पे जो है वो सेटअप को देखना है। देखिए, डोजी टाइप कैंडल बहुत तरह का बनता है, ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, हल्का बॉडी भी के साथ में भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है। और देखिए, कलर का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन रेड कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आपको बस सिंपली इसका हाई को मार्क कर लेना। हाई पे 15 मिनट का कैंडल बनेगा तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, और लो पे, जब लो पे हमारा रेड कैंडल बनेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम डाउन साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। तो सिंपली हमको सेटअप पे जाना पड़ेगा, है ना। आपको मतलब देखिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि इस जगह पे मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया, आप सबको मार्केट ट्रैप कर रही है नीचे के साइड पे, लेकिन हम क्या इंतजार करेंगे, हम सेटअप का इंतजार करेंगे कि चलो डोजी बनने दो, डोजी का लो टूटेगा तब एंट्री मारेंगे। अब आप मान लो ऐसा भी हो सकता है कि भैया डोजी का लो ना टूट करके मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया हाई को, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको एक बेहतरीन सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ से जब ऊपर निकलती है ना, मोमेंटम रहता है भैया मार्केट में, बेहतर मोमेंटम होता है। ओके, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि भैया एक तो ये हमारा सेटअप हमने आपको बता दिया कि किस तरह से ये सेटअप चलता है। एक और सेटअप आपको बता दे रहा हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। जैसे आप देखो, जब मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, सपोर्ट के आसपास में है, अब ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, अब देखिए मैं सीधा ब्रेकआउट पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार फेकआउट हो जाता है कि भैया पता चला नीचे ब्रेक हुआ और नीचे ना जा करके पता चला घूम के ऊपर निकल गया। ये बहुत बार होता है, फेकआउट हो जाती है मार्केट वहाँ। तो हम ब्रेकआउट की बात ही नहीं कर रहे, बस हमको पता है कि हाँ भैया सपोर्ट के आसपास में मार्केट है। अब सपोर्ट के आसपास में तो आप ऐसा कैंडल देखो जो रिजेक्शन कैंडल हो, ऐसा करके एक रिजेक्शन कैंडल हो। देखो इधर भी विक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी छोटा होगा, नीचे से रिजेक्शन, मतलब नीचे से विक्स बड़ा होगा, ऐसा रिजेक्शन। अब देखो ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रिजेक्शन कैंडल ढूंढो, अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो उसका हाई मार्क करके रखिए,
अगर मान लो ये सपोर्ट पे मिलता है, कहाँ पे मिल रहा है, सपोर्ट पे, आप देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, रिजेक्शन कैंडल मिला और इसका हाई टूट गया, अब जाओ ऊपर। अगर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट रिवर्स करती है, तो रिवर्स करती है तो ये मोमेंटम आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दूसरा नंबर मान लो रेसिस्टेंस पे मार्केट खड़ी है। अब रेसिस्टेंस पे खड़ी है, आप देख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे आपको उल्टा रिजेक्शन कैंडल ऐसे करके, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ऐसे करके बन गया, या फिर ग्रीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। अब इसका लो टूटने का वेट कीजिए, 15 मिनट में इसका जब लो टूटेगा तब हम नीचे के साइड में जाएंगे। तो रिजेक्शन कैंडल का वेट कर सकते हैं, ये दूसरा सेटअप है। एक तो डोजी टाइप कैंडल का बता दिया, दूसरा नंबर ये आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, मैं समझता हूं मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कराया कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम कैसे मार्क करते हैं और कैसे हम मार्केट में एक बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं। ये हमारा एडवांस लेवल हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। तो देखिए, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ साथ में आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार रेगुलर आप क्लास को देखिए। रेगुलर हम सुबह में क्लास देते हैं आपको, सुबह में 6 बजे। बेहतरीन स्ट्रैटेजी होता है, ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी हम आपको दे रहे हैं, प्रीमियम सेटअप है, जो आप कितना भी प्रीमियम भर करके भी शायद इतना बेहतरीन सेटअप ना ले पाए मार्केट में, है ना। तो हम आपको बेहतरीन तरीके से सेटअप दे रहे हैं। पूरा सेटअप को जरूर देखिए, नोट कीजिए, लिखिए, क्योंकि देखिए सारा सेटअप एक टाइम में काम नहीं करता, लेकिन सारा सेटअप जो है ना कभी आपके यूज में आने वाला है। ये बात आप मान के चलना, क्योंकि मार्केट कभी भी एक सेटअप को फॉलो नहीं कर सकती, ये बात मान के चले। हमेशा आपको अपना सेटअप को बदलना तो पड़ेगा, उसके लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा वीडियो, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।